नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो दया और हम आज बात करेंगे आपसे 2025 में होने वाले शनि के महापरिवर्तन की, जो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या जीवन में संघर्ष आएगा या ये तरक्की के रास्ते खोलेगा? आपको हम यहाँ पर बताते हैं। शनिदेव 2025 में कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो गोचर है वो लगभग 2.5 साल तक चलेगा और इसका असर सभी राशियों पर गहरा रहेगा। शनि को न्याय का देवता और कर्म का फलदाता कहा जाता है। ये ग्रह आपके जीवन के उस हिस्से को सक्रिय कर देता है जहां पर आपको सुधार की जरूरत होती है। इसका मेष राशि पर प्रभाव हम आपको बताते हैं विस्तार से। देखिए, जिनकी राशि मेष है या फिर लगन मेष है, उसके बारे में आपको बताते हैं। शनि इस समय मेष राशि की 12वीं भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव जो जुड़ा होता है वो व्यय से जुड़ा होता है, विदेश यात्रा से जुड़ा होता है, मोक्ष से और अंतर्मन से, इन सभी चीज़ों से जुड़ा होता है। तो इस गोचर का प्रभाव जो है वो इस तरह से होगा कि ये जो मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए खर्चे अचानक ही बढ़ जाएंगे। इसलिए जो अनावश्यक जो भी खर्चे करें उससे आप बच के ही रहिए। आप अनावश्यक व्यय नहीं करें। आपको विदेश यात्रा या नौकरी की संभावनाएं इस वक्त बन सकती हैं। इस चीज़ में आप थोड़ा सफल रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको मानसिक तनाव हो सकता है, अकेलापन हो सकता है या मानसिक उलझनों का अनुभव हो सकता है। अगर स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो आँखों, पैरों या नींद से जुड़ी समस्याएं उभर के आ सकती हैं। अब ये शनि मीन राशि में जा रहा है, इसलिए ये मेष राशि या मेष लगन के लिए एक आध्यात्मिक रुझान लाएगा, जिससे ध्यान, साधना और आध्यात्म में रुचि बढ़ सकती है। और शनि का जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो एक पार्ट है, जो एक भाग है, वो आपको बताती हूँ। ये अपने कर्मों का हिसाब करता है। ये इस समय जो है आपके पुराने अधूरे कर्मों का फल देने का है। इसलिए आपके लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। आप एक अनुशासित जीवन जरूर जिएगा। इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, मेष राशि वालों, मेष लगन वालों। आपको एक तो किसी को उधार नहीं देना, बिल्कुल बिना सोचे समझे किसी को भी मत दीजिएगा, नहीं तो उधार इस वक्त तो लौट के आएगा नहीं। और ये जो कोर्ट कचहरी के जो भी छोटे मोटे किसी तरह के मामले हो रहे हैं तो उससे बच के निकल जाइएगा आप। और अपनी ये दिनचर्या आप अपनी एकदम नियमित रखिएगा। सुबह उठिएगा, अपना योगा वगैरह करिएगा, जो भी है आपकी दिनचर्या उसे एक नियमित तरीके से रखिएगा। जितने भी आपके जो भी बुजुर्ग हैं, क्योंकि शनि जो है बुजुर्गों का ही प्रतीक होता है, जो भी बुजुर्ग हैं उनका आदर करिए, उनके आशीर्वाद लीजिए और एक अनुशासित जीवन शैली को आप अपने जीवन में लाइएगा। इस समय जो है वो आत्मनिरीक्षण और शांति सबसे बड़ा हथियार होता है आप लोगों के लिए। जो लोग मेहनती हैं उनके लिए गोचर अंत में फलदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए आप मेहनत करिएगा, जिससे कि आगे की जो ज़िंदगी है उसमें आपको फलदायी फल मिल सके। अब बात करते हैं हम इनके उपायों के, जो आपको एक शक्ति देंगे और एक संरक्षण देंगे। अब जैसे जो शनिवार को काली उड़द दान करें, ये गरीबों के लिए या फिर असहाय लोगों के लिए आप भोजन भी करा सकते हैं। हर शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। शनि मंत्र का आप जाप करें, ओम शः शनिश्चराय नमः, रोज 108 बार करें। ठीक है। नीलम रतन धारण करने से पहले आप एक योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लीजिएगा। आप उसे धारण कर सकते हैं, लेकिन सबसे विशेष जो है वो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ये मंगलवार और शनिवार को नित्य करिएगा। इन उपायों से शनि की कृपा और जीवन में स्थिरता का अनुभव आपको होगा और शनि की 7.5 ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये था शनि परिवर्तन का मेष राशि पर, मेष लगन पर पूरा असर।
आप ये एक बात तो ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से कि शनि दंड नहीं देते हैं, बल्कि वो एक सही राह दिखाता है। अगर आप कर्म के पथ पर चलेंगे तो शनि स्वयं आपकी रक्षा करने आएंगे। तो इसलिए आप सच्चाई से चलिएगा, कर्म करिएगा, तो आपकी शनि रक्षा करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में आप बताइए आप किस राशि से हैं और अगली राशि किसकी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।